हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और सुबह के बज चुके हैं 9। मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों आज सुबह सुबह बहुत लेट होते थे, सुबह 8 बजे सो के उठ पाए। कल थक गए काफ़ी ज़्यादा काम करते करते, तो काफ़ी सारा काम था। सो लिपाई वगैरह की, साफ़ सफाई की, सारा काम करने के बाद थकान इतनी होगी, सुबह उठ नहीं पाए जल्दी से। सुबह 8 बजे मेरे घर पे लाइट चली जाती है और 8 बजने में 10 मिनट कम थे तब मैं उठ पाई सो के। फिर हम जल्दी जल्दी फटाफट से उठे। फिर हमने पानी भर के रखा ये यहाँ पीने के लिए। इसको बाल्टी को साफ़ करके धुल के पानी भरा है इसमें, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी भर के मैंने रख लिया है स्टोर करके। स्टोर करके क्या मतलब, इतना रख लिया है इमरजेंसी में। लाइट वैसे आ जाएगी 1 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे आ जाती है लाइट। तो और हम अपना चाय बना के पी चुके हैं। नहाया नहीं पाया है क्योंकि सुबह सुबह लाइट ही चली जाती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बिना लाइट के काम करना। और शाम को बनाए थे आलू पराठा। वो देखो इतना सा भरता और आटा रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए क्या नहीं बनाए। मतलब खाने के लिए सब्जी आलू थोड़े से रखे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आई। सोच रहे ये इसकी भर के रोटी सेक लेंगे। और दही रखा है, थोड़ा सा दही जमाया था शाम को, उसमें देखो जमा ही नहीं अभी तक। जब तक खाना ना खाएंगे तब तक शायद हो सकता है जम भी जाए। रात में देखो बुआ मेरा बहुत परेशान कर रहा था आज। यहाँ पे बिस्तर सब अभी ऐसे ही पड़े। हमने सुबह से कुछ भी नहीं काम कर पाया। 9 बज गए, उठे फिर वही झाड़ू वाड़ू लगा के रेडी होके फिर हमने सबसे पहले बउआ को दूध पिलाया, उसको दवाई पिलाई। बिना दवाई के वो लैट्रिन नहीं करता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो उसको दवाई पिलाई, दवाई पिलाने के बाद में फिर हमने उसको भेज दिया वहाँ पे। बाबा के पास गया है अपने खेलने। उसका दूध ये रखा है गर्म होके। अब हम सब्जी ये गोभी उठा के लाए हैं थोड़ी सी उसमें से। अब इसमें देखो प्याज, एक प्याज निकालना, टमाटर गोभी आलू की बनाएंगे थोड़ी सी वैसी सब्जी लटपटी। 1-2 आलू डाल देंगे उसमें, 1 आलू 2 डाल देंगे छोटे छोटे से। तो ज़्यादा आए भी नहीं, फिर शाम को आलू आएंगे तब बनाएंगे। ये कटोरा आ गया। साफ सफाई लिपाई कर दो एकदम घर पूरा साफ लगने लगता, अच्छा सा। देखो कितना बढ़िया लग रहा। यहाँ मेरे घर पे अगर गाड़ियाँ ना खड़ी हो इतनी सारी तो बहुत जगह है, क्या करें, गाड़ियाँ ही खड़ी हो जाती हैं इतनी, समझ में ही नहीं आता। अब आलू देखें इसमें कितने रखे हैं, छोटे छोटे से आलू हैं, इतने ही काट लेंगे। ये वाले आलू की सब्जी नहीं अच्छी बनती, ये वाले की। ये वाले अच्छे हैं आलू। मेरे यहाँ पे घर पे मेरे मम्मी के यहाँ पे एक लड़का खत्म हो गया, उसकी फांसी लगा ली उसने, फांसी लगा के ख़त्म हो गया। बताओ, बेचारी बच्चे हैं 2 छोटे छोटे से, और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसकी बेचारी की बीवी। इतना रो रही थी कुछ पूछो ना। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। जैसा उसके साथ किया। अब तो सर्दी बिल्कुल चली गई। आज सुबह ही सुबह हमने स्वेटर निकाल दिया, पहना ही नहीं। थोड़ी देर बस बाहर झाड़ू वाड़ू लगाई थी। बाहर झाड़ू तो तभी लगा पाई आज जब धूप निकल आई पूरी। फटाफट से खाना बना लेते हैं, फिर मशीन पे काम करेंगे जाके अपना सिलाई का। कल कर नहीं पाया बिल्कुल सिलाई का काम। बैठे रहे लाइट के चक्कर में, बैठे रहे लाइट आई नहीं। बाकी दोस्तों और बताओ, आप लोगों की ज़िंदगी कैसी चल रही है। मेरे यहाँ तो कोई ख़त्म हो जाता मुझे बहुत ख़राब लगता है। ये सोच लो एक इंसान हमेशा के लिए चला जाता। मेरे पापा ख़त्म हो गए, मुझे कभी कभी ऐसा लगता कहीं से आ जाएं, देखने को मिल जाएं। क्योंकि मेरे भाई जो है ना, वो बिल्कुल हम लोगों की तरफ उनका कोई मूल ध्यान नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही हैं।
कभी कोई बात पे ध्यान नहीं देते, ना कभी फ़ोन करेंगे, ना बात करेंगे, ना कभी हाल चाल पूछेंगे। मम्मी है मेरी, वही है बस। उन दोनों को कोई मतलब नहीं है किसी से। ना मेरे पास कभी करेंगे, ना छोटी वाली के पास करते। बस अपने यार दोस्तों के पास बात करने के लिए उनके पास टाइम है, हम लोगों के पास फ़ोन करने के लिए टाइम नहीं है। भैया नहीं है टाइम तो कोई बात नहीं, हम अपने घर पे, तुम अपने घर पे, क्या है। बहुत कभी कभी ख़राब लगता है। सबके यहाँ पे देखो बहनें भाई हैं, एक एक दो दो महीने में घूमते रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, बहनों के यहाँ पे घूम जाएंगे आके ही। मेरे यहाँ पे आते ही नहीं कभी। जब तक कोई काम नहीं होगा तब तक आ नहीं सकते दो में से एक भी, तो क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा कभी ना आओ तो ज़्यादा ठीक है। पापा मेरे होते तो आज ये दिन थोड़ी ना हमें देखना पड़ता। मेरे पापा जैसे भगवान किसी के बाप नहीं है जैसे मेरे पापा थे। और इस चीज़ का एहसास हमें भी तब हुआ जब मेरे पापा ख़त्म हो गए। जब तक थे तब तक उनकी उनकी मतलब बातों का, उनके कहने का हम लोगों को कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था। हम लोग ये सोचते ये तो ऐसे ही चिल्लाते रहते फालतू में। लेकिन अब समझ में आता है कि ये फालतू में नहीं चिल्लाते थे, वो अच्छे के लिए चिल्लाते थे। वो कहते नहीं है बाप का साया ही काफ़ी है। भले ही बाप मतलब कुछ ना करे, कुछ ना करे, बैठा रहे घर पे और मतलब कुछ भी ना करे आराम से, लेकिन वो बात सच है। अब यहाँ पे मेरे पापा हैं, जैसे ये मेरे ससुर जी हैं, हम लोगों के साथ मतलब बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं अच्छे से। मतलब कोई चीज़ वैसी वैसी है खाने पीने की लेके या वैसा भी कोई काम है, लेकिन नहीं करते हैं मेरे साथ। लेकिन वो हैं, बस यही सबसे बड़ी वो है। और अगर नहीं होंगे जिस दिन, उस दिन बहुत मतलब अच्छा नहीं। अभी भी कभी भी कहीं चले जाते हैं एक दो दिन के लिए घर से बाहर कहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई घर का मतलब कुछ चला गया एकदम से। बाप का साया ही बहुत होता है बच्चों के ऊपर। भले ही बाप कुछ ना दे ना करे, लेकिन बहुत मतलब मायने रखता है। इस चीज़ का एहसास लोगों को जब ही होता है जब वो बाप रहता नहीं है। और मुझे भी तभी हुआ जब मेरे पिताजी रहे नहीं। आज वो जहाँ कहीं भी होंगे देखते होंगे कि मेरी बिटिया कैसे परेशान है, कैसे नहीं है। एक एक रुपए के लिए परेशान हो जाते हैं हम कभी कभी बहुत ज़्यादा। तब तो उनकी बहुत याद आती है हमें, ऐसा लगता कहीं से आ जाए। एक लड़का एक्सपायर हो गया, उसके छोटे छोटे से दो बच्चे हैं और बीवी है। बेचारी ऐसे रो रही, मम्मी बता रही है ऐसे बिलक बिलक के रो रही, कुछ पूछो ना। बिलखना तो हो ही जाता है। कोई भी हो भैया, अपने अपने बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब कोई अपना ख़त्म हो जाता है। उसके तो बेचारी के 4-5 साल हुए शादी के, अभी 4 ही साल हुए होंगे। फांसी लगा ली गुस्से में। अभी होली आ रही है दोस्तों, हमने तो अभी साफ़ सफाई ये तो ऐसी नॉर्मल कर ली थी। अब होली पे दोबारा से मतलब फिर से साफ़ सफाई, तब तक फिर गंदा हो जाएगा। अभी क्या हुआ, आज कितनी 17 तारीख है शायद, हाँ 17 है। 10 दिन इसमें है, 10 दिन क्या है इसमें, तो 8 ही दिन बचे। यानी मान लो आज से कल से लेके 10 दिन होंगे। 28 की फरवरी है, 10 दिन ये, 15 दिन 15 दिन उधर है, 25 दिन है पूरे। 15 10 25, तब तक तो ये बहुत गंदा हो जाएगा फिर से। गंदा क्या हो जाता, गाड़ियाँ आती हैं अंदर से, मट्टी अंदर आई, मिट्टी उधर से आती है। गाड़ियों में इतनी भर भर के कुछ पूछो ना। और ये लोग चप्पल पहन के आते हैं, वहाँ पे खेतों के साइड में इतनी मिट्टी है, आएंगे ये नहीं सोचेंगे पायदान पड़ा है तो उसमें पहुँच लें, ऐसे ही चले आएंगे भागते हुए, पैर एकदम लगा देंगे। और आज उसने सुबह सुबह तोता पकड़ लिए 2, बोल रहा था अभी।
मुझे बहुत ख़राब लगता है ये मिट्ठू वगैरह पकड़ के और फिर मतलब उनको बंद कर लो पिंजड़े में। मैं यहाँ पे पहले एक पला हुआ था तो वो मतलब छोटा था, अच्छा था, बोलता था, सारी बातें करता था, मैं मिट्ठू हूँ, मम्मी दूधू रोटी दो, मम्मी दूधू रोटी दो। और इनको तो इतना जानता था, अगर ये सो कहें कि हम जा रहे बाहर गाड़ी लेके तो गेट के पैरों के पास में चोंच मारता था कि जाओ ना कहीं पे भी। गाड़ी के आगे आगे जाता था कि हम भी चलेंगे साथ में, इतना जानने लगा था। उड़ गया, इन लोगों ने परेशान किया उसे, और मतलब उड़ उड़ लेता था लेकिन कहीं जाता नहीं था, खुला ऐसे ही छोड़ते थे तो खेलता रहता था पूरा दिन घर पे। और यहाँ पे अंदर हम अपने कमरे में खिलाते थे उसको बैठ के, मेरे फ़ोन में वीडियो भी है उसकी। तो और हाथ से खाता था, हाथ से ना खिलाओ तो खाएगा नहीं, इतना परेशान करता। और आज उसने फिर से एक लेके आया तो हम वो ऐसे ही खेल रहा था, इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसको मतलब पकड़ा, उसके साथ ज़बरदस्ती पकड़ने के लिए भागे, एकदम से वो उड़ा और सीधे उड़ते ही चला गया। फिर वो कहीं रुका ही नहीं, फिर 4-5 दिन उधर पेड़ है यहीं खेत मतलब घर के पीछे, वहाँ पे बैठता था आके, बोलता था इन लोगों से, मैं मिट्ठू, मैं मिट्ठू, मैं मिट्ठू। बातें बहुत अच्छे से करते हैं, सीटी बजाता था। और ये लोग ऐसे थे, उसको मतलब गुस्से में आ गए, क्या पता सो रहे हैं, नींद आ रही है, वो तो भैया पक्षी है, वो तो बोलेगा। इन लोगों को गुस्सा आ गया तो उसको पिंजड़ा उठा के फेंक देते थे, कहीं कुछ कर देते थे। तो हमने सोचा सही है यार, उड़ गया, उसको कोई खाने का नहीं है, कुछ नहीं, ये वो कहीं ये नहीं दिया, कभी वो नहीं दिया, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हो जाती थी। हमने कहा सही है भैया, उड़ गए, तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जियो खुले। देखो पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग सोचते हैं अभी हम ही लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, खाना पानी दाना सब वहीं दिया जाए तो हम लोगों को कैसा लगेगा, ऐसा ही उनको लगता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर दिमाग नहीं होता है, वो पक्षी मतलब बंद कर लेते हैं अंदर। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत है ये। एक बार और इसने पाला था, तब यही था, हमने छत पे रखा, जाके हमने पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया, उड़ा दिया। हमें नहीं अच्छा लगता है, उड़ते हुए देखो तो वो अच्छे लगते हैं, बंद कर लो उन्हें एक कैमरे में कैद कमरे में तो फायदा क्या है। अब हम बनाने जा रहे हैं, सब्जी मेरी कट गई है, बनाने जा रहे हैं हम खाना। देखो काट के रख ली सब्जी हमने, अब बनाएंगे खाना, गोभी आलू की सब्जी बनाएंगे और ये रखा है भरता, इसकी रोटियां सेकेंगे। परेठा नहीं बनाएंगे, परेठा खा लो, वैसे भी मेरा पेट बहुत बढ़ रहा, और खाने में कहीं परेठा तो कहीं चावल तो कहीं कुछ कहीं कुछ, बड़ा दिमाग खराब हो जाता मेरा। दिमाग क्या खराब हो जाता, बनाते हम ही हैं इसलिए। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड, बाकी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग।